समग्र आईडी को IFMS पोर्टल पर मैप करने के लिए अगर आपने इस पोर्टल पर पहले कभी लॉगिन नहीं किया है तो हमें इसके आईडी पासवर्ड फॉरगेट करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है और सर्च करना है साइबर ट्रेजरी। सबसे पहले वाले विकल्प को ओके कर लेना है। इस प्रकार हमें साइबर ट्रेजरी की हमारी ऑफिशियल साइट दिखेगी, जिस पर हमें एम्प्लॉय कॉर्नर पर क्लिक करना है, जिससे हमें कर्मचारी प्रोफाइल की लॉगिन की विंडो दिखाई देगी। अगर हम इस पोर्टल पर पहले लॉगिन कर चुके हैं तो इसमें हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर और कैप्चा डालकर हम सीधा लॉगिन कर सकते हैं, परंतु अधिकांश लोग इस पर कभी लॉगिन नहीं करते हैं। इस वजह से हमें इसको पहली बार अगर लॉगिन कर रहे हैं तो फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करना होगा। फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद आपको एक नई विंडो दिखाई देगी, जिसमें आपसे आपकी यूज़र आईडी पूछी जाएगी। यूज़र आईडी में आपको आपका एम्प्लॉय कोड, कर्मचारी कोड जिसे हम कहते हैं, जो कि 270406 की सीरीज़ से शुरू होता है, उसे हमें यहाँ डालना होगा और सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपकी HRMS की प्रोफाइल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, अर्थात जिस नंबर पर आपको सैलरी का मैसेज आता है, उस नंबर पर एक OTP जाएगा जो कि 4 अंकों का होगा। उस OTP को आपको अगली विंडो में OTP के सेक्शन में टाइप करना होगा और वेरीफाई OTP वाले बटन पर क्लिक करना होगा। वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद आपको आपका आईडी का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो होगा वो दिखाई देगा, जो कि कैप्स लॉक और कुछ इस स्पेशल कैरेक्टर और कुछ न्यूमेरिकल की के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होगा। इस डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड से आप आपकी आईडी को एक बार लॉगिन कर पाएंगे और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड सेट करने का विकल्प प्राप्त होगा। हमें पुनः क्रोम ब्राउज़र पर साइबर ट्रेजरी सर्च करके पुनः साइबर ट्रेजरी की साइट को खोलकर एम्प्लॉय कॉर्नर खोल लेना है और पुनः हमारा एम्प्लॉय कॉर्नर एम्प्लॉय लॉगिन जो है उसकी विंडो खोल लेनी है और यूज़र आईडी में हमें हमारा कर्मचारी कोड और पासवर्ड की जगह जो हमें पॉपअप विंडो पर पहले दिखाई दिया था वो पासवर्ड यहाँ टाइप कर लेना है। आईडी और पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको अगले बॉक्स में कैप्चा, जो कि पास में दिखाए गए कुछ अक्षर होते हैं, इसको हमें इस कैप्चा वाले और बॉक्स में टाइप करना है। ध्यान रहे, इस कैप्चा को हमें जो अक्षर कैपिटल लेटर में है उसे कैपिटल लेटर में और जो लेटर स्मॉल लेटर में है उसे स्मॉल लेटर में ही लिखकर टाइप करना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको, क्योंकि आपने आईडी पासवर्ड फॉरगेट करके चालू किया है, इस वजह से आपको ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड 3 विकल्प दिखेंगे। ओल्ड पासवर्ड में आपको जो पूर्व में स्क्रीन पर प्रदर्शित हुआ था वो पासवर्ड टाइप करना है और न्यू पासवर्ड में अब जो आप नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं अपनी आईडी का वो टाइप करना है और कंफर्म न्यू पासवर्ड में पुनः वही पासवर्ड जो आप अभी नया बनाना चाहते हैं अपनी आईडी का वो टाइप करना है और उसे सेव कर देना है। ध्यान रहे, पासवर्ड में आपको कुछ अक्षर कैपिटल लेटर, एक स्पेशल लेटर और एक कुछ अक्षर न्यूमेरिकल वाले लेकर कॉम्बिनेशन से बना आता है, अन्यथा यह पासवर्ड सेव नहीं हो पाएगा। जैसे ही आपका पासवर्ड सबमिट हो जाता है आपको एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ आएगा पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली और लॉगआउट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको लॉगआउट करके आपके आईडी को लॉगआउट करके एक बार बाहर आ जाना है। अब आपको पुनः क्रोम ब्राउज़र खोल के साइबर ट्रेजरी सर्च करके साइबर ट्रेजरी की होम पेज पर जाकर एम्प्लॉय कॉर्नर पर क्लिक करना है और अब अपने बनाए हुए यूज़र आईडी पासवर्ड से आपको इस पोर्टल को पुनः लॉगिन कर लेना है। आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड टाइप करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है और आपको HRMS का होम पेज दिखाई देगा, जो कि पूर्णतः खाली दिखाई देगा। इसके होम पेज पर कोई ऑप्शन शो नहीं होता है। आपको ऊपर कॉर्नर पे HRMIS होम का टैब दिखाई दे रहा होगा। जब आप इस होम पेज पर इस टैब पर क्लिक करेंगे तब आपको सारे विकल्प जो होंगे वो प्रदर्शित होंगे। प्रदर्शित सभी विकल्पों में आपको ई प्रोफाइल वाले सेक्शन में देखना है, अंतिम जो ऑप्शन है समग्र आईडी लिंकिंग का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। इस समग्र आईडी लिंकिंग के ऑप्शन को हमें क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको आपका नेम ऑफ एम्प्लॉय, जो आपका नाम आपकी कर्मचारी प्रोफाइल पर है वो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड नंबर के लास्ट 4 डिजिट और मोबाइल नंबर ऊपर वाले सेक्शन में शो होंगे और नीचे वाले सेक्शन में आपको आपका समग्र आईडी वैलिडेट करने का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस बॉक्स में आपको समग्र आईडी आपकी टाइप करके वैलिडेट बटन पर क्लिक करना है। वैलिडेट करने के बाद आपको एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड होगा, जिसका मैसेज आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। आपको इसे ओके करके
नीचे ए वेरीफाई OTP का जो टैब आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना होगा। उस टैब पर क्लिक करके आपको जो OTP प्राप्त हुआ है उस OTP को टाइप कर देना है, जो कि 4 अंकों का होगा, और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली का जो मैसेज आपको दिखाई देगा, इसका मतलब है आपकी जो समग्र आईडी है वो आपकी आईडी से मैप हो गई है। इस समग्र आईडी मैपिंग की प्रक्रिया को क्रॉस चेक करने के लिए आप पुनः आपके HRIMS होम पर जाएंगे और समग्र आईडी लिंकिंग वाले ऑप्शन को पुनः एक बार खोल कर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अब जो नीचे आपका जो टैब पहले खाली दिखाई दे रहा था वो पूर्ण रूप से भरा हुआ आपको दिखाई देगा। इसमें आपका नाम, आपका आधार कार्ड नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कि आधार के डाटा से वेरीफाई करी हुई है वो प्रदर्शित होगी। आधार समग्र लिंक स्टेटस में यस आपको दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि आपकी HRIMS की जो आपकी प्रोफाइल है, आपके कर्मचारी कोड जो है वो आपकी समग्र आईडी से संपूर्णतः लिंक हो चुकी है। इस प्रकार हम अपनी कर्मचारी प्रोफाइल को हमारी समग्र आईडी से लिंक करके हमारी जो शासकीय सेवा है उससे संबंधित समस्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं कि पूर्व में आदेश में विदित किया गया है। अब जो हमारी तनख्वाह होगी वो AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा हमें अपने खाता में प्राप्त होगी। तो इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हम इस प्रकार से हमारी आईडी को समग्र आईडी से लिंक कर सकते हैं। धन्यवाद।